हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन म्यूचुअल फंड, आपने टाइटल देख लिया होगा। तो मैं 4 चीज़ कवर करूँगा इस वीडियो पे। एक है व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, दूसरा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, तीसरा आपका कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, चौथा वेदर हम जैसे इंसान मतलब हम जैसे लोगों को राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इनमें। ठीक है, पहले टॉपिक में आता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। राइट, अब समझना, मैं सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज मेरे फ्रेंड ने मुझको इनविटेशन दिया है कि उसके घर में जाना है। राइट, उसका बर्थडे है तो मुझे उसके घर में जाना है। राइट, तो मेरे पास 2 तरीके हैं आपको जाने का। एक है या तो मैं खुद का गाड़ी निकालूं और खुद से रूट डिसाइड करूँ कि मेरे को किस रूट में जाना है, किस समय में जाना है। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि मेरा खुद का डिसीजन मेकिंग होगा। गाड़ी भी मेरी, मतलब ओनरशिप भी गाड़ी का मेरा, सारा चीज़ मेरा, सारा डिसीजन मेकिंग भी मेरा। तो सारा चीज़ मैं लेता हूँ। और ये हो गया पहला। दूसरा कैसा होगा? दूसरा होगा कि या तो मैं कैब बुक करूँ डायरेक्टली, कुछ माथापच्ची नहीं करना है, डायरेक्टली कैब बुक करो। वो जो ड्राइवर आएगा, जो कि प्रोफेशनल ड्राइवर होगा, वो मुझे अपने रूट के हिसाब से मेरे को मेरे डेस्टिनेशन में ड्रॉप कर देगा। राइट, ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप जब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट, आपका खुद का डिसीजन मेकिंग होता है। राइट, आपका खुद का नॉलेज, आपका खुद का एनालिसिस के बेसिस में यू परचेज अ शेयर। राइट, एक कंपनी का शेयर आप परचेज करते हो। ठीक है, आपका रिस्क एपेटाइट देखते हुए, आपका आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आप कुछ भी नहीं करते हो, आपका डिसीजन मेकिंग नहीं होता, आपका बस खाली सरप्लस फंड होता है, आपका पैसा होता है। आप पैसा क्या करते हो? कुछ म्यूचुअल फंड को दे देते हो, और म्यूचुअल फंड क्या करता है? सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, इन डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो मोर आपका डाइवर्सिफिकली सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। ये था आपका म्यूचुअल फंड। राइट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरा बात कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। राइट, समझना, म्यूचुअल फंड मतलब यही नहीं होता कि खाली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। ये तो पहला बात हो गया कि म्यूचुअल फंड मतलब ये नहीं खाली शेयर्स में, खाली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। नहीं जी, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड आपका डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करता है, या तो आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब क्या, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, आप शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप डेथ इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी डेथ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मैं आगे आऊँगा। ठीक है, तो सर ये काम कैसे करता है म्यूचुअल फंड? अब देखो, करंटली इंडिया में 43 म्यूचुअल फंड कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ये सब म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, अब सपोज मैंने कोई म्यूचुअल फंड कंपनी को सिलेक्ट करा, SBI को सिलेक्ट करा। अभी SBI को मैंने कैसे सिलेक्ट करा एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी? उसका NAV देखते हो, NAV। जैसे कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, उसका मार्केट वैल्यू हम देखते हैं। सपोज आज मेरे को इंडियन ऑयल का शेयर्स परचेज करना है, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसका देखता हूँ कि उसका शेयर्स का दाम चल रहा है सपोज 500 रुपीज़। तो ये होता है आपका उसका मार्केट वैल्यू। उस मार्केट वैल्यू को देखते हुए मैं उसका शेयर्स परचेज करता हूँ। ठीक है, तो उस कंपनी का मार्केट वैल्यू हो गया। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में उस म्यूचुअल फंड कंपनी का NAV दिया हुआ था, मतलब उस म्यूचुअल फंड कंपनी का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, उस कंपनी का वैल्यू दिया हुआ रहता है। ठीक है, उस कंपनी का वैल्यू देखते हुए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, ये आपका म्यूचुअल फंड कंपनीज में। अब ये SBI म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगा, सपोज मैं 20,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, और जो NAV था वो 20 रुपीज़ था, 20 रुपीज़ था NAV। तो कितना हो गया, 1000 आपका यूनिट्स हो गया। आपका 1000 यूनिट्स मतलब क्या है, EMC मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। मतलब ये म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, ये मेरे को 1000 यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनका आपका NAV है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना होता है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट, तो मेरे को कितना दिया, 1000 यूनिट्स दिया। अभी जो 20,000 जो म्यूचुअल फंड कंपनीज को मिला है, ये क्या करेगी, ये मेरे से पहले पूछेगी कंपनी कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होता है इक्विटी, डेप्थ, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या है, दोनों में इन्वेस्टमेंट करना, मतलब आधा आधा।
कुछ कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट करना, राइट। तो मेरे से ये पूछा जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को डेप्थ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो खाली डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगी, खाली डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में। अब आप समझना ये बात, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगी मतलब क्या हो गया, खाली एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, वो डाइवर्सिफिकली बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ठीक है। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं ना, ये एक्सपर्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बोलते हैं। ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये क्या है, पूरा कैलकुलेशन, पूरा रिस्क एनालिसिस देखते हुए आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इनका सारा डिसीजन मेकिंग इनका होता है। बस ये कुछ पोर्शन चार्ज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, वो 1 से 3% तक है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। वो 1 से 3% तक है, वो एक्सपेंस चार्ज करते हैं। अब क्या होगा, जैसे कि मेरा 20,000 रुपया लिया गया, आपका 20,000 लिया गया। अब मेरे से ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे वो फंड लेते हैं, तो सारे फंड को इकट्ठा करते हो, मतलब पूल ऑफ फंड्स होने के बाद वो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो इससे जो रिटर्न्स आता है ना, ये क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट को आफ्टर डिडक्टिंग जो उनका जो एक्सपेंस रेशियो, जैसे मैं आपको बोला कि 1 से 3% के बीच में, उसको काटने के बाद वो इन्वेस्टमेंट को दे देते हैं। ये होता है, मतलब क्या आपका कुछ भी मत्था पच्ची नहीं है, ठीक। आपको बस क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपका पोर्टफोलियो क्या होगा। अब पोर्टफोलियो मतलब क्या हो गया, वही आपको वेदर किस में इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी में करना है, डेप्थ में करना है, या फिर हाइब्रिड में करना है, मतलब दोनों में करना है, ठीक है। अब ये डेप्थ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है कि बेसिकली बहुत ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। अब कंपनीज क्या करती है ना, अगर सपोज मैं चूज करता हूँ कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है डेप्थ फंड्स में, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, डेप्थ फंड होते हैं जैसे कमर्शियल पेपर्स, आपके ट्रेजरी बिल्स, आपका कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपका सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये सब क्या होता है, रिस्क फ्री होता है, ठीक है। इसमें क्या, आपका रिटर्न भी कम होता है, इसमें रिस्क फ्री भी होता है, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करा जाता है। जब मैं इक्विटी की बात करता हूँ, इक्विटी मतलब होता है स्टॉक, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, तो कंपनी क्या करेगी, बहुत सारे कंपनीज पे मेरा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती। जबकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सपोज मैं 20,000 का शेयर्स परचेस करता हूँ, तो मैं एक ही कंपनी का परचेस करता हूँ। सपोज मैं गूगल कंपनी का परचेस करता हूँ शेयर्स 20,000 का, और अगर हैवी नुकसान हो गया, ज़्यादा नुकसान हो गया, तो मेरा तो पैसा डूब गया, क्योंकि मैंने एक ही जगह में इन्वेस्टमेंट करा था। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मेरा क्या होगा, क्या म्यूचुअल फंड तो मतलब सारा का सारा पैसा तो म्यूचुअल फंड आपका गूगल कंपनी में तो नहीं डालेगी, वो तो कुछ कुछ पोर्शन डालेगी। तो अगर मेरा नुकसान होता भी है, तो बहुत ही कम पोर्शन में नुकसान होगा, ठीक है। ये एक फ़ायदा हो जाता है म्यूचुअल फंड का। अब बात आता है कि वेदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लगता है कि मेरे जैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि अगर मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि अगर किसी शेयर का दाम बहुत गिर जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली उस कंपनी का शेयर्स परचेस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ, येस बैंक का जो शेयर प्राइस था बहुत गंदा गिर गया, तो विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस उन्होंने उसका शेयर्स खरीद लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसका प्रॉपर नॉलेज होने के बाद ही हमें स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या बहुत सेफ होता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली अपना फंड डिसाइड करना है, हमें अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करना है कि हम किस फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बस दैट्स इट। हमें और आगे कुछ नहीं करना है, राइट। तो मेरे ख्याल से आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, सबा खैर।